मित्रों नमस्कार, जय हिंद। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल पे, इसका नाम है उत्कर्ष विजन गोविंद सर में। प्यारे से बच्चों, एक नया डिस्कशन मैं आज आपके सामने लेके आया हूं। डिस्कशन अपना वही है, आप लोग व्यवस्था से जुड़ चुके हैं, आप लोग जानते हैं। मैं रूल्स रेगुलेशंस बता देता हूं। दो टीमें बैठी हुई हैं, उत्कर्ष और विजन। बात उत्कर्ष टीम की करें तो उत्कर्ष टीम के कप्तान से जान लेते हैं आज उनकी तैयारी का स्तर क्या है। बताइए, जल्दी बताएं, आपकी तैयारी का स्तर क्या है? आज हमारी उत्कर्ष टीम बहुत ही अच्छी तैयारी के साथ आई है और हमारे सभी साथी बहुत ही धमाकेदार तैयारी से आए हैं और विजन टीम को ओपन चैलेंज देना चाहते हैं कि वो आज हमसे जीत के दिखाएं। क्या बात है, क्या बात है। यही विचार मैं जानना चाह रहा हूं विजन की टीम से। मैं कैप्टन हूँ, टीम के कहना चाहता हूँ हम उनकी चुनौती को स्वीकार करते हैं और यकीन मानो हम न्यायालय में पहला देने वाले हैं, उनसे कम नहीं है। विजन की टीम का मानना है उत्कर्ष के द्वारा दी गई जो चुनौती है, चैलेंज है, वो स्वीकार करते हैं। उन्होंने बोला है कि नहले पे दहला देना हमारी आदत है। तो बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। डिस्कशन स्टार्ट करने से पहले, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था कि इससे पहले के वीडियो में मैंने क्वेश्चन जो पूछे थे, 5 क्वेश्चन पूछे थे, आपने कमेंट बॉक्स में उसका आंसर दिया है। तो मैं आपको आंसर बता देता हूं। वो 5 क्वेश्चन जो मैंने वीडियो में शेयर करे थे वो इंपॉर्टेंट है। पहले आंसर बता दो, फिर डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। बच्चों, पहला सवाल था 29वां राज्य, भारत का 29वां राज्य तेलंगाना है जो 2 जून 2014 को बना था। 2 जून 2014 को बना था। महामहिम भारत के राष्ट्रपति जी प्रणब मुखर्जी जी ने हस्ताक्षर करे थे। 29वां राज्य भारतीय राज्य। ओडीएफ इंपॉर्टेंट शब्द है, ओपन डेफिकेशन फ्री। आप लोगों ने कमेंट बॉक्स में राइट आंसर दिए हैं, इसके लिए आप बधाई के पात्र हैं। बहुत खुशी है कि आप लोग बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं। बात ओडीएफ की करें तो मैं बच्चों लिख दूं ओपन डेफिकेशन फ्री। खुले में शौच मुक्त स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए, स्वच्छ भारत मिशन को सफल बनाने के लिए ओडीएफ का कॉन्सेप्ट लाया गया, जिसमें कि खुले में शौच मुक्त कि जो है ना किया जाए, खुले में मर्यादित तरीके से। इसलिए स्वच्छ भारत मिशन के लिए काफी अच्छा प्रभावी कदम है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष की मैं बात कर रहा हूं। वर्तमान में नीति आयोग के उपाध्यक्ष राजीव कुमार जी हैं। NITI, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। राजीव कुमार जी, बिल्कुल सही बात। ओलेरिकल्चर शाखा है जिसमें सब्जी उत्पादन की बात होती है। सब्जी उत्पादन, ओलेरिकल्चर। आर्टिकल 279A GST, गुड्स एंड सर्विस टैक्स, संविधान का 122वां संविधान संशोधन के द्वारा 279A पार्ट जोड़ दिया गया और जीएसटी को संविधान में शामिल किया गया है। इंपॉर्टेंट जानकारी। तो 5 क्वेश्चन मैंने शेयर करे, कमेंट बॉक्स में आपने आंसर दिए। ये इंट्रैक्शन इस बात का है कि आप लोग ध्यान से व्यवस्था को पढ़ रहे हैं, सीख रहे हैं। प्यारे से बच्चों, चैनल पे यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस प्रकार की जो वीडियोस लाता हूं आपको समय से नोटिफिकेशन मिल जाए। और ध्यान रखिए, विशेष बात, घंटी बजाना ना भूलिएगा, प्रेस द बेल आइकन, जिससे कि आपको समय रहते जानकारी मिले। मैं डिस्कशन को स्टार्ट करता हूं। उत्कर्ष की टीम से सवाल पूछ रहा हूं, जरा मुझे बताइए नॉट क्या है? नॉट क्या है? नॉट क्या है? की गति मापने के लिए। नॉट क्या है? समुद्री दूरी मापने के लिए। क्या बात है। समुद्री दूरी, जहाज वगैरह चलते हैं उनको नापने की जो इकाई है उसे हम नॉट कहते हैं। इंपॉर्टेंट जानकारी। तो बात नॉट की अगर हम बात करें तो प्यारे से बच्चों, भारत की समुद्री सीमा का विस्तार कितने नॉटिकल मील तक है? भारत की समुद्री सीमा का विस्तार 12 नॉटिकल मील तक है। इसलिए बच्चों ध्यान रखिएगा, बात अगर नॉटिकल मील की करें तो 1.852 किलोमीटर,
1 नॉटिकल मील बराबर 1.852 किलोमीटर, ये बच्चों डिस्टेंस होती है, इसको ध्यान में रखेंगे। बहुत बढ़िया। तो जरा मुझे बता दें कि नंबर किसका है, इधर है। डीएनए के एक छोटे से भाग को क्या कहते हैं? जीन को कहते हैं। डीएनए का छोटा सा भाग जो है उसको जीन बोलते हैं। तो जीन का काम क्या है? जीन का काम क्या है बताइए आप जरा। आनुवांशिक गुण एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं, ये जीन का वर्क है। तो जरा बताइए, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं, हिप्सोमीटर का यूज क्या है? हिप्सोमीटर, क्या बात है। हिप्सोमीटर का प्रयोग ऊंचाई नापने के लिए होता है। जबरदस्त यारी, जबरदस्त यारी। तो जरा मुझे बताइए बच्चों, जरा बताइए कि उड़ते हुए विमान की समुद्र तल से ऊंचाई नापने वाले यंत्र का नाम। जरा बताइए, आप लोग बहुत बढ़िया तैयारी करके आए हैं, जरा बताइए। अल्टीमीटर। आंसर आया अल्टीमीटर। ALTI अल्टीमीटर की हम लोग बात कर रहे हैं। जरा आप बताइए, मैं आपसे सवाल बड़ा बढ़िया सा पूछ लेता हूं, आप मुझे बताइए, थर्मोस्टेट, थर्मोस्टेट एक यंत्र है, बताएं इसके बारे में। ताप नियंत्रक का काम होता है। टेम्परेचर रेगुलेटर एक प्रकार से हो जाता है। नियत ताप जो है थर्मोस्टेट तापमान को कंट्रोल करने का काम करता है, जिसका प्रयोग रेफ्रिजरेटर आदि में लगाया जाता है। रॉकेट में कौन से इंजन का प्रयोग होता है? क्या बात है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। रॉकेट में क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग होता है। ये बात बहुत अच्छी आपने मुझे बताई है। तो एक सवाल अच्छा सा दिमाग में आ रहा है, मैं इसी आकाश गंगा की नागरिक हूं। आई रिपीट, लिसन वेरी केयरफुली, मेरा पूरा क्वेश्चन करने लीजिए, मुझे पता है कि आप लोग अच्छी तैयारी करके आए हैं। मैं इसी आकाश गंगा की नागरिक हूं, ये सेंटेंस किसने दिया? क्या बात है बच्चों, मैं लिख के देता हूं, मैं इसी आकाश गंगा की नागरिक हूं। ये जो सेंटेंस है वो कल्पना चावला, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री, भारत की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री के रूप में उन्होंने दिया था। इस बात को ध्यान में रखेंगे। पोटेंशियोमीटर का प्रयोग क्या है? पोटेंशियोमीटर का उपयोग विभवांतर नापते हैं। पोटेंशियोमीटर पोटेंशियोमीटर विभवांतर को नापते हैं। यह क्वेश्चन बड़ा बढ़िया सा आपने मुझे बताया। आगे बढ़ते हैं। नंबर किसका है? जहां मच्छर ज्यादा होते हैं वहां एक विशेष प्रकार की मछली का प्रयोग होता है, जिससे कि मच्छरों पर नियंत्रण स्थापित हो सके। मछली का नाम बताएं। क्या बात है। गैम्बूसिया नामक मछली गैम्बूसिया नामक मछली का प्रयोग होता है, पता है किसके लिए? इस बात के लिए कि मच्छरों पर नियंत्रण। बहुत अच्छी बात। जहां मच्छर ज्यादा उत्पन्न होते हैं, पनपते हैं, वहां पर मिट्टी का तेल डाल दिया जाता है, या फिर साबुन आदि का झाग का जो पानी होता है डाल देते हैं। क्यों? पृष्ठ तनाव, सरफेस टेंशन जो होता है उसे कम करने के लिए उसको डालते हैं। जब पृष्ठ तनाव समाप्त होता है तो मच्छर आदि जो है वहां पे ग्रोथ उनकी नहीं हो पाती है। यह बात बड़ी धमाकेदार आपने बताई।
तो प्यारे से बच्चों, वो जो प्रक्रिया स्टार्ट करी गई है जिसके तहत मैं प्रत्येक वीडियो में आपसे 5 क्वेश्चन पूछता हूं, मैं नए 5 क्वेश्चन आपके सामने बोर्ड पे लिख रहा हूं, कमेंट बॉक्स में जाकर के आप आंसर लिखेंगे। प्यारे से बच्चों, आप दोनों टीम उत्कर्ष और विजन के बच्चे जो बैठे हुए हैं, आप लोग भी जो है ध्यान से इस क्वेश्चन को लिखेंगे और आपको आंसर कमेंट बॉक्स में जाकर के देना है, जिससे कि आपको अच्छी सी तैयारी हो जाए। तो 5 क्वेश्चन मैं आपके सामने लिख रहा हूं। पहला है, आदिवासियों का मसीहा, आदिवासियों का मसीहा किसे कहते हैं? पहला सवाल। बच्चों, दूसरा सवाल मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे बताइए, सबसे ज्यादा जैव विविधता सबसे ज्यादा जैव विविधता पूरे विश्व में कहां पाई जाती है? अरे भैया, आपको आंसर नहीं देना है, मैंने कहा कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। मुझे पता है आप लोग तैयारी करके आए हैं, ढेर सारा सुभाषिस, आप बिल्कुल परेशान ना होइए। सबसे ज्यादा जैव विविधता विश्व में कहां पाई जाती है? अगला सवाल बहुत अच्छा है बच्चों, बहुत अच्छा है बच्चों। तो जरा मुझे बता दें कि कर्क रेखा को 2 बार काटने वाली नदी, कर्क रेखा टॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार काटने वाली नदी, प्यारे से बच्चों बताना है कमेंट बॉक्स में जाकर के। आपको आंसर दूंगा, मैं आपको आंसर दूंगा, परेशान ना होंगे। अगर आपको आंसर नहीं आ रहा परेशान ना होइएगा, मैं बताऊंगा। अगला सवाल तैयार है? 1 जुलाई को कौन सा दिवस होता है? 1 जुलाई को कौन सा दिवस होता है बताना है। नंबर 5, बढ़िया सा सवाल। प्रधानमंत्री जो वर्तमान में मोदी जी हैं, वह किस नंबर के प्रधानमंत्री हैं? मोदी जी किस नंबर के पीएम हैं, यह बात आपको बतानी है। आई होप दैट आप लोगों ने लिख लिया होगा। मैं आगे बढ़ता हूं, ठीक है? मैं इसको साफ कर दूं बच्चों, आप लोगों ने लिख लिया इसको? ओके, वेरी गुड। चलिए इसको हटा देता हूं। आप जब कमेंट करेंगे, हेड्स गोविंद सर लिख के आप कमेंट करेंगे, जिससे आप जब लिखेंगे तो मैं समझूंगा कि आप बिल्कुल सीरियस हैं, व्यवस्था से जुड़ रहे हैं, और मैं उसका रिप्लाई भी आपको करूंगा। गुड। नंबर किसका है बच्चों? नंबर बताएं। अच्छा, आपका नंबर है? चलिए, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। तो आप मुझे जरा बता दें, कि बढ़िया सा सवाल पूछ लेता हूं। जल का घनत्व किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? जल का घनत्व किस यंत्र के द्वारा नापते हैं? हाइड्रोमीटर के द्वारा जल का घनत्व नापते हैं, यह ध्यान रखिएगा, हाइड्रोमीटर के द्वारा। चलिए अगली बात, जरा मुझे बताइए, जल से होने वाले रोगों का अध्ययन विज्ञान की किस शाखा में करते हैं? क्या बात है! हाइड्रोपैथी में जल से होने वाले रोग प्लस उनका जो अध्ययन होता है, जो ट्रीटमेंट होता है, वो भी हाइड्रोपैथी में करते हैं। इसलिए इंपॉर्टेंट बात ध्यान में रखिए। हाल ही में 10 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया गया? क्या बात है! 10 अप्रैल को विश्व होम्योपैथी दिवस मनाया गया। भारतीय होम्योपैथी संस्थान कहां है? भारतीय होम्योपैथी संस्थान कहां है? क्या बात है! कोलकाता में है भारतीय होम्योपैथी संस्थान, और विश्व होम्योपैथी दिवस
10 अप्रैल को मनाते हैं। और यहीं पे एक मैं आपको अपडेट दे दूं, फादर ऑफ होम्योपैथी प्यारे से बच्चों किन्हें कहते हैं, मैं आपको बता दूं, सैमुअल हैनीमैन को, सैमुअल हैनीमैन को कहते हैं, होम्योपैथी के जनक के रूप में जानते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस कब मनाते हैं? 11 मई। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। कोशिका सिद्धांत किसने दिया? कोशिका सिद्धांत स्लाइडेन तथा स्वान ने दिया। ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने बताई है। तो जरा मुझे बता दीजिए राष्ट्रीय खेल दिवस कब होता है? राष्ट्रीय खेल दिवस 29 अगस्त को होता है। बहुत अच्छी जानकारी। तो आप जरा मुझे बताइए क्यों मनाते हैं? मेजर ध्यानचंद जी का बर्थडे होता है 29 अगस्त को। यह क्वेश्चन एक एग्जाम में आया था कि मेजर ध्यानचंद जी का जन्म कहां हुआ? अरे भाई आप कह रहे बताएं, मैं तो पूछने के मैं आप आंसर बताइए इसलिए तो मैं पूछ रहा हूं। तो आपका आंसर है प्रयागराज। एरिथ्रोसाइट्स क्या है? मैं बोर्ड पे लिखे देता हूं। एरिथ्रोसाइट्स आरबीसी का दूसरा नाम है। भाई ये क्वेश्चन का रह गया था, कोई बात नहीं, ये हो गया। अब मैं काउंटिंग कर लेता हूं जल्दी से। 7 8 9 10 11 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। उत्कर्ष 11, विजन 12। कोई शुक नहीं, मैंने कई सारे क्वेश्चंस और भी शेयर करे हैं इसमें। तो बेस्ट ऑफ लक, ठीक है। आप बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, 1 नंबर का अंतर आया है मानते हैं, पर मैं चाहूंगा नेक्स्ट टाइम उत्कर्ष की टीम विजेता के रूप में अपने आप को प्रूव करें। तो बहुत बहुत शुक्रिया प्यारे से बच्चों। यदि आप चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस प्रकार के क्वेश्चंस मैं लाता रहता हूं। बहुत बहुत शुक्रिया। जय हिंद।